नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। परसों एक चिंताजनक समाचार कतर से आया। कतर में 8 भारतीय हिंदुओं को मौत की सज़ा सुनाई गई। ये सभी सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी हैं। इन पर इजराइल की ओर से जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। ये सभी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। आश्चर्य की बात है कि कतर ने आज तक उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। अब भारत को कतर के पर कतरने होंगे, क्योंकि पहले भी नूपुर शर्मा विवाद में कतर ही सबसे पहले कूदकर विरोध दर्ज कराने आया था और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया था। तो खुन्नस में भारत भी है और कतर भी, लिहाजा इस बार भारत के झुकने या दबने का सवाल ही नहीं है। मामला थोड़ा टेढ़ा जरूर है कि नौसेना के गिरफ्तार किए गए अधिकारी कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी थी। इन पूर्व सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। यानी इन नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कब, कहां और कैसे ये सब कुछ हुआ, इसकी कहीं कोई जानकारी मौजूद नहीं है। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। नौसेना के इन अधिकारियों को भारत और कतर के बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, कतर एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 30 लाख है और कुल एरिया 4,471 वर्ग मील, यानी भारत के किसी मध्यम जिले के बराबर है कतर, या कहिए कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के बराबर। हाँ, पैसा बहुत है उसके पास, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन भारत से मुकाबले के दृष्टिकोण से वह चींटी के जैसा ही है। कतर के पास कुल सैनिकों की संख्या मात्र 22,000 है, जबकि सिर्फ बिहार पुलिस में 70,000 से ज़्यादा जवान हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो कुछ घंटे की कार्रवाई में ही अपने लोगों को सुरक्षित वहां से ला सकते हैं, क्योंकि ताकत के मामले में भारत कतर से 100 गुना से भी अधिक शक्तिशाली है। फिर कतर जैसे कमज़ोर इस्लामिक मुल्क के सामने भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? तो इसकी वजह कूटनीतिक है। साम दाम भेद के बाद दंड की युक्ति अपनानी चाहिए और भारत वही करेगा। निसंदेह भारत के लिए कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। हाल के वर्षों में भारत ने दुनिया में जो रुतबा हासिल किया है वो इसकी ताकत को दिखाता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सज़ा की खबर ने भारतीय राजनयिकों को मुश्किल में डाल दिया है। वजह यह है कि कतर में शरिया कानून के हिसाब से शासन चलता है, इसलिए वहाँ मौत की सज़ा बहुत ही आम होती है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और अपने अधिकारियों को बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए अब हालात बदल गए हैं। भारत को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कोई फैसला इतनी जल्दी आ जाएगा। जिन भारतीय नौसेना के 8 सेवानिवृत्त कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनका नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। भारतीय कूटनीति के हनुमान के रूप में उभरे विदेश मंत्री जयशंकर के लिए कतर का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कतर के साथ भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने सऊदी अरब और यूएई के साथ हैं। और फिर ये नहीं भूलना होगा कि कतर पर आतंकी संगठनों के मदद के भी आरोप हमेशा लगते रहे हैं। कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी है। यही नहीं, हमास से भी कतर के मधुर रिश्ते रहे हैं। कतर के पैसे से ही हमास इजराइल पर हमले करता रहता है, लेकिन अभी तक इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज़ नहीं उठी है। अब सवाल है कि भारत कतर के पर कैसे कतरेगा।
चूंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी है, तो अदालत से तो उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफ़ी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौक़ों पर यहाँ के जो अमीर हैं वो कैदियों को माफ़ी देते हैं। पहला रमज़ान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। तो चूँकि रमज़ान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफ़ी का मौका है। भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व सैनिकों को राहत मिल सकती है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सज़ा सुनाकर खाड़ी के इस देश ने भारत के प्रति अपना जहरीला रवैया उजागर किया है। इस नौसेना अधिकारियों का केस काफ़ी कुछ पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले से मिलता जुलता है। हमास को समर्थन देने के लिए लगातार आलोचना का शिकार हो रहे कतर ने भारतीय नौसेना के अफसरों को मौत की सज़ा सुनाकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान आए इस फैसले की टाइमिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन अफसरों पर कतर की कंपनी में काम करते हुए इजराइल के लिए ही जासूसी करने का आरोप था। कतर के मंसूबों पर इस फैसले की टाइमिंग के अलावा कोर्ट की गुपचुप कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय ढंग से हुई, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या केस बना, क्या केस चला और कैसे सज़ा हो गई। मज़े की बात यह है कि इन अफसरों पर सभी आरोप कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही लगाए हैं। इस बारे में न कतर की बाकी कानूनी एजेंसियों को कुछ पता था और न ही भारत को। अब इससे निपटने के लिए भारत के पास कौन कौन से रास्ते हैं? तो सबसे पहला रास्ता तो ये है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को राहत दिलाने के लिए सबसे सहज और जो सरल तरीका है वो है कि भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे। इस फैसले का बारीकी से अध्ययन करके उसकी कमजोरी को नए सिरे से पेश किया जा सकता है। दूसरा ये है कि कतर की जिस अदालत ने बेहद गोपनीय ढंग से इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। भारत को यहाँ आईसीजे से राहत भी मिली थी। तीसरा है कि इस मामले में भारत अपनी कूटनीति का फ़ायदा उठा सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध हैं। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत इन नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करवा सकता है। चौथा रास्ता है कि कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। यह भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहाँ अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। पांचवी चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ों से लेकर कई ज़रूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। वहाँ तो अपना कुछ उत्पादन होता नहीं। इस कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर भी उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। छठवीं बात है कि यदि सारे अनुरोध और आवेदन कतर की ओर से नामंजूर कर दिए जाएं, तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी उंगली टेढ़ी भी कर सकता है। हमास को शरण देने और उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के आरोप में इजराइल ने कतर के सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई की है। अल जजीरा पर भारत की छवि खराब करने के भी आरोप लगते रहे हैं। और सातवां बिंदु ये होगा कि जिस तरह हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है, कुछ वैसा ही कतर के केस में भी होता दिख रहा है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की भी बांह मरोड़ सकता है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अचानक से कतर सरकार ने चोरी चुपके केस चलाकर इन अधिकारियों को मौत की सज़ा क्यों सुना दी? तो इसका कारण है हमास।
भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी संगठन कहा था जब उसने इजराइल पर हमला किया था, और इधर इजराइल भारत से लगातार अनुरोध कर रहा है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए भारत द्वारा। अब चूंकि हमास कतर का पाला पोसा बच्चा है, कतर हिजबुल्लाह, हमास, आईएसआईएस सबका रहनुमा है, सबको वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो उसे लगा कि अब भारत के साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोनों देशों के बीच समझौते की नौबत आ जाए और भारत हमास के खिलाफ आवाज़ न उठाने को तैयार हो जाए, वरना इतनी अफरा तफरी में मौत की सज़ा सुनाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कतर ने ऐसा किया तो सीधा मामला यह निकल के आता है कि वो हमास को बचाने के लिए ये सारे खेल खेल रहा है। अब भारत सरकार क्या रणनीति बिछाएगी यह तो नहीं पता, लेकिन कतर को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए, वरना उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम करता रहेगा। तो इन सभी बिंदुओं में से किसी न किसी बिंदु पर तो भारत को सफलता मिल ही जाएगी। मोदी सरकार वैसे भी इस तरह के मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लेती है, और फिर यह तो देश के स्वाभिमान का प्रश्न हो चला है। यहाँ तो कतर को मुंह की खानी ही होगी, क्योंकि अपने अधिकारियों को न बचा पाने का ब्लेम मोदी जी जैसे नेता तो नहीं उठा सकते। इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि के बिगड़ने का भी खतरा होगा। इसलिए येन केन प्रकारेण सरकार इसमें सफलता पा ही लेगी, और भारत को एक बार खुलकर कतर को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, अन्यथा आगे भी वो इसी तरह देश के अंदरूनी मामलों में टांग भिड़ाता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।